What we know is a drop, what we don't know is an ocean. आइजैक न्यूटन कोट। सर आइजैक न्यूटन एक मशहूर और अजीम साइंसदान गुजरे हैं। रियाजी और तबियात के शोबे की कई दरियाफ्त और इजादात उनके नाम से मंसूब हैं। न्यूटन 25 दिसंबर 1642 को लिंकोलिनशायर हैम्लेट में पैदा हुए। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वेलकम टू सर न्यूटन्स क्लासरूम। आज मैं आपको क्लास 1 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम आपकी किताब का चैप्टर नंबर 9 जिसका उन्वान एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा और तफरीक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपनी इस क्लास में नंबर 1 काउंटिंग ऑन फिगर्स, नंबर 2 एडिशन ऑफ टेंस, नंबर 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपने पहले टॉपिक नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑन फिगर्स। चले बच्चों, पहले हम उंगलियों पर गिनती गिनते हैं। उंगलियों की लाइनों के दरमियान लिखे गए नंबर पढ़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बच्चों, अब आप नीचे दी गई जगह अपना हाथ बनाएं और उंगलियों की लाइनों के दरमियान नंबर भी लिखें। चलें आए बच्चों, अब हम एनिमेटेड वीडियो के जरिए काउंटिंग पढ़ते हैं। काउंटिंग सॉन्ग नंबर काउंट बाय फिंगर्स। अपने हाथों को देखिए, हर हाथ पर कितनी उंगलियां हैं? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों पर उंगलियों की तादाद को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत खूब। आइए अब देखते हैं कि एक पांव पर कितनी उंगलियां हैं। 1 2 3 4 5। अब दोनों पांव पर उंगलियों की तादाद गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आपकी किताब से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा और तफरीक के सवाल हल करते हैं। 2 में 4 जमा करने से 6 हासिल हुआ। 3 में 1 जमा करने से 4 हासिल हुआ। 4 में 3 जमा करने से 7 हासिल हुआ। 5 में 2 जमा करने से 7 हासिल हुआ। 6 में 1 जमा करने से 7 हासिल हुआ। 2 में 7 जमा करने से 9 हासिल हुआ। 3 में 3 जमा करने से 6 हासिल हुआ। 4 में 1 जमा करने से 5 हासिल हुआ। 5 में 4 जमा करने से 9 हासिल हुआ। 6 में 3 जमा करने से 9 हासिल हुआ। बच्चों, अब हम उंगलियों पर गिनकर तफरीक के सवाल हल करेंगे। 8 में से 2 निकाले तो 6 बाकी बचा। 5 में से 1 निकाले तो 4 बाकी बचा। 7 में से 3 निकाले तो 4 बाकी बचा। 9 में से 4 निकाले तो 5 बाकी बचा। 6 में से 5 निकाले तो 1 बाकी बचा। 8 में से 4 निकाले तो 4 बाकी बचा। 5 में से 3 निकाले तो 2 बाकी बचा। 4 में से 2 निकाले तो 2 बाकी बचा। 9 में से 6 निकाले तो 3 बाकी बचा। 7 में से 1 निकाले तो 6 बाकी बचा। बच्चों, आपको जमा और तफरीक के सवालों की अच्छे से समझ आ गई है ना? चलें बच्चों, अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा और तफरीक के सवाल वीडियो के जरिए समझते हैं। 7 plus 8 equals 15. 14 minus 7 equals 7. 6 plus 4 equals 8.
15 minus 8 equals 7. 19 plus 1 equals 20. 18 minus 10 equals 8. 11 plus 5 equals 16. 14 minus 9 equals 5. 5 plus 9 equals 14. 15 minus 9 equals 6. 7 plus 9 equals 16. 12 minus 5 equals 7. 13 minus 8 equals 5. 12 plus 6 equals 18. 13 minus 5 equals 8. 9 plus 9 equals 18. 20 minus 10 equals 10. 7 plus 7 equals 14. 12 minus 6 equals 6. 8 plus 4 equals 12. 12 minus 5 equals 7. 6 plus 8 equals 14. 19 minus 9 equals 10. 5 plus 6 equals 11. 12 minus 9 equals
3. 8 plus 9 equals 17. 18 minus 16 equals 2. 10 plus 10 equals 20. 18 minus 9 equals 9. 6 plus 9 equals 15. 10 minus 5 equals 5. 12 plus 3 equals 15. 11 minus 6 equals 5. 8 plus 8 equals 16. 2 plus 4 equals 6. चलिए बच्चों, अब हम जमा यानी कि एडिशन को बंडल्स और तिनकों के जरिए हल करते हैं। जमा, बंडल और तिनके गिनकर नंबर जमा करें। बच्चों, आप जानते हैं कि एक बंडल 10 तिनकों के बराबर है। अब हम सवाल हल करते हुए बंडल और तिनकों को जमा करेंगे। यहाँ पर 25 में हमारे पास 2 बंडल्स और 5 तिनके हैं। इसमें हम 3 तिनके जमा करें। बच्चों, आप जानते हैं कि 25 में 5 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 2 दिहाइयाँ यानी कि टेंस हैं। इस तरह यहाँ पर 3 तिनके हमारे पास इकाई यानी कि वंस हैं और हम 5 में 3 को जमा करेंगे यानी कि हम इकाइयों को इकाइयों में ही जमा करेंगे। तो हमारे पास 8 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ ऐसे ही आ जाएंगी। तो हमारा जवाब 28 आया है। अब यहाँ पर 31 में हमारे पास 3 बंडल्स और 1 तिनके हैं। इसमें हम 4 तिनके जमा करेंगे। हमारे पास 31 में 1 इकाई यानी कि वंस हैं और 3 दिहाइयाँ यानी कि टेंस हैं। इस तरह यहाँ पर 4 तिनके हमारे पास इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और हम 1 में 4 को जमा करेंगे यानी कि हम इकाइयों को इकाइयों में ही जमा करेंगे। तो हमारे पास 5 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 3 ही रहेंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 31 और 4 को जमा करने से 35 हासिल होता है। वेल डन बच्चों। अब यहाँ पर 14 में हमारे पास 1 बंडल और 4 तिनके हैं। इसमें हम 5 तिनके जमा करेंगे। हमारे पास 14 में 4 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 1 दिहाई यानी कि टेंस हैं। इस तरह यहाँ पर 5 तिनके हमारे पास इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और हम 4 में 5 को जमा करेंगे यानी कि हम इकाइयों को इकाइयों में ही जमा करेंगे। तो हमारे पास 9 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 1 ही रहेंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 14 और 5 को जमा करने से 19 हासिल होता है। बहुत खूब बच्चों। यहाँ पर 40 में हमारे पास 4 बंडल्स और 0 तिनके हैं। इसमें हम 2 तिनके जमा करेंगे।
हमारे पास 40 में 0 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 4 दिहाइयाँ यानी कि टेंस हैं। इस तरह यहाँ पर 2 तिनके हमारे पास इकाइयाँ यानी कि वंस हैं। अब हम 0 में 2 को जमा करेंगे, यानी कि हम इकाइयों को इकाइयों में ही जमा करेंगे, तो हमारे पास 2 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 4 ही रह जाएंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 40 और 2 को जमा करने से 42 हासिल होता है। एक्सीलेंट बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें बच्चों, अब हम तफरीक यानी कि सब्ट्रैक्शन को बंडल्स और तिनकों के ज़रिए करते हैं। तफरीक, तिनके काट कर तफरीक करें। बंडल और तिनके गिनकर नंबर तफरीक करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि एक बंडल 10 तिनकों के बराबर है। अब हम सवाल हल करते हुए बंडल और तिनकों को तफरीक करेंगे। यहाँ पर 27 में हमारे पास 2 बंडल्स और 7 तिनके हैं। इसमें हम 2 तिनके निकालें यानी कि तफरीक करेंगे। हमारे पास 27 में 7 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 2 दिहाइयाँ यानी कि टेंस हैं। इस तरह यहाँ पर 2 तिनके हमारे पास इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और हम अब 7 में से 2 को निकालेंगे और हम इकाइयों को इकाइयों में से ही निकालेंगे, तो हमारे पास 5 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 2 ही रहेंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 27 और 2 को तफरीक करने से 25 हासिल होता है। और अब यहाँ पर 35 में हमारे पास 3 बंडल्स और 5 तिनके हैं। इसमें हम 2 तिनके निकालेंगे यानी कि तफरीक करेंगे। हमारे पास 35 में 5 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 3 दिहाइयाँ यानी कि टेंस हैं और हम अब 5 में से 2 को निकालेंगे और हम इकाइयों को इकाइयों में से ही माइनस करेंगे, तो हमारे पास 3 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 3 ही रहेंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 35 और 2 को तफरीक करने से 33 हासिल होता है। और अब यहाँ पर 19 में हमारे पास 1 बंडल और 9 तिनके हैं। इसमें हम 5 तिनके निकालेंगे यानी कि तफरीक करेंगे। हमारे पास 19 में 9 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 1 दिहाई है यानी कि टेंस, और हम अब 9 में से 5 को निकालेंगे और हम इकाइयों को इकाइयों में से ही माइनस करेंगे, तो हमारे पास 4 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 1 ही रहेंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 19 और 5 को तफरीक करने से 14 हासिल होता है। और अब यहाँ पर 36 में हमारे पास 3 बंडल्स और 6 तिनके हैं। इसमें हम 2 तिनके निकालेंगे यानी कि तफरीक करेंगे। हमारे पास 36 में से 6 इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और 3 दिहाइयाँ यानी कि टेंस हैं। और अब हम 6 में से 2 को निकालेंगे और हम इकाइयों को इकाइयों में से ही निकालेंगे, तो हमारे पास 4 इकाइयाँ हासिल होंगी और दिहाइयाँ हमारे पास 3 ही रहेंगी। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 36 और 2 को तफरीक करने से 34 हासिल होता है। बच्चों, आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा और तफरीक के बारे में अच्छे से समझ आ गई है ना? और अब हम अपने टॉपिक नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टेंस। बच्चों, हम अब दिहाइयों की जमा यानी कि एडिशन ऑफ टेंस और इसको बंडल्स के ज़रिए हल करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं एक बंडल 10 तिनकों के बराबर होता है और अब हम बंडल्स को गिनकर जमा के सवाल को हल करते हैं। दिहाइयों की जमा, बंडल गिनकर जमा के सवाल हल करें। 30 जमा 20, 30 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 3 दिहाइयाँ हैं, जबकि 20 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 2 दिहाइयाँ हैं। हम इकाइयों को इकाइयों में ही जमा करेंगे, तो 0 जमा 0 बराबर है 0। दिहाइयों को दिहाइयों में जमा करने से हमें 3 जमा 2 बराबर हासिल होगा 5 के। 40 जमा 30, 40 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 4 दिहाइयाँ हैं, जबकि 30 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 3 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों में ही जमा करेंगे और दिहाइयों को दिहाइयों के साथ ही जमा करेंगे। 0 इकाई जमा 0 इकाई बराबर है 0 के, जबकि
4/2 जमा 3/2 बराबर है 7 के। 40 जमा 30 बराबर है 70 के। 70 जमा 20, 70 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 7 दिहाइयाँ हैं, जबकि 20 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 2 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों के साथ और दिहाइयों को दिहाइयों के साथ ही जमा करेंगे। 0 इकाई जमा 0 इकाई बराबर है 0। 7 दिहाइयाँ जमा 2 दिहाइयाँ बराबर है 9। 70 जमा 20 बराबर है 90 के। 50 जमा 40, 50 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 5 दिहाइयाँ हैं, जबकि 40 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 4 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों में और दिहाइयों को दिहाइयों में ही जमा करेंगे। 0 इकाई जमा 0 इकाई बराबर है 0। 5 दिहाइयाँ जमा 4 दिहाइयाँ बराबर है 9। 50 जमा 40 बराबर है 90 के। अब हम अपने टॉपिक नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस। बच्चों, अब हम दिहाइयों को तफरीक यानी माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस और इसको बंडल्स के ज़रिए हल करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं ना कि एक बंडल 10 तिनकों के बराबर होता है, और अब हम बंडल्स को गिनकर तफरीक यानी कि माइनस के सवाल को हल करते हैं। दिहाइयों की तफरीक, बंडल काटकर तफरीक के सवाल हल करें। 30 तफरीक 20, 30 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 3 दिहाइयाँ हैं, जबकि 20 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 2 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों में तफरीक करेंगे और दिहाइयों को दिहाइयों में ही तफरीक करेंगे। 0 इकाई तफरीक 0 इकाई बराबर है 0। 3 दिहाइयाँ तफरीक 2 दिहाइयाँ बराबर है 1 दिहाई के। 30 तफरीक 20 बराबर आता है 10 के। 50 तफरीक 20, 50 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 5 दिहाइयाँ हैं, जबकि 20 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 2 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों में ही तफरीक करेंगे और दिहाइयों को दिहाइयों के साथ ही तफरीक करेंगे। 0 इकाई तफरीक 0 इकाई बराबर है 0 के। 5 दिहाई तफरीक 2 दिहाई बराबर है 3 दिहाइयों के। 50 तफरीक 20 बराबर आता है 30 के। 60 तफरीक 30, 60 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 6 दिहाइयाँ हैं, जबकि 30 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 3 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों में ही तफरीक करेंगे और दिहाइयों को दिहाइयों के साथ ही तफरीक करेंगे। 0 इकाई तफरीक 0 इकाई बराबर है 0। 6 दिहाइयाँ तफरीक 3 दिहाइयाँ बराबर है 3 दिहाइयों के। 60 तफरीक 30 बराबर आता है 30 के। 90 तफरीक 40, 90 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 9 दिहाइयाँ हैं, जबकि 40 में हमारे पास 0 इकाइयाँ और 4 दिहाइयाँ हैं। अब हम इकाइयों को इकाइयों में ही तफरीक करेंगे और दिहाइयों को दिहाइयों के साथ ही तफरीक करेंगे। 0 इकाई तफरीक 0 इकाई बराबर है 0 के। 9 दिहाइयाँ तफरीक 4 दिहाइयाँ बराबर है 5 दिहाइयों के। 90 तफरीक 40 बराबर आता है 50। बच्चों, आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस यानी कि दिहाइयों का जमा और तफरीक के बारे में अच्छे से समझ आ गई है ना? बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा और तफरीक के बारे में सही तरह समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।